तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल ही हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग रेशियोज। कल हमने डिस्कशन किया था कौन सी कैटेगरी के ऊपर? लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों, बताइए? लिक्विडिटी रेशियोज सर किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करना कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक क्या है, कैपेबल है। और इसके अंदर हमने दो रेशियोज पढ़े थे बच्चों। पहला था करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला CA अपॉन CL, राइट। सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था लिक्विड रेशियो जिसका फॉर्मूला LA अपॉन CL। फिर हमने यहां भी बात की थी कि क्या इसका कुछ आइडियल है, इतना हो तो परफेक्ट है, फेवरेबल है। करंट रेशियो के लिए 2:1, लिक्विड रेशियो के लिए 1:1। साथ साथ क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे? सर सबसे पहले एक फॉर्मूला जिसके बिना कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। द फॉर्मूला इज, अगर वर्किंग कैपिटल गिवन है, CA गिवन है, CL गिवन नहीं है, आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला व्हिच इज वर्किंग कैपिटल, राइट। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? आप लिक्विड एसेट कैलकुलेट करना है। करंट एसेट में से केवल दो चीजें मैक्स टू मैक्स लेस कर दीजिए, इन्वेंट्री जिसे स्टॉक भी कहते हैं, और दूसरा अगर प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में। इसके साथ साथ हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था, मैं डायग्राम भी अभी शो कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे, चेक कर लीजिए। इसका क्या रीजन है अभी आपको पता चल जाएगा। ये डायग्राम जो बच्चा जितनी बार बनाएगा उतना परफेक्शन आएगा, ये कंफर्म्ड है बेटा। देखिए असेट साइड में मैं पहला हेडिंग लिख रहा हूं नॉन करंट असेट, दूसरा हेडिंग लिख रहा हूं करंट असेट। इन्वेस्टमेंट बीच में आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे वो नॉन करंट असेट का ही पार्ट है। लेकिन अगर फिक्स असेट आ जाए तो आप ये मत कहना छोटे बच्चों की तरह कि नॉन करंट असेट और फिक्स असेट तो बात एक ही है, नहीं। दिस इज द कंपनीज बैलेंस शीट। फिक्स असेट अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। फिक्स में भी टेंजिबल अलग है, इनटेंजिबल अलग है। लेकिन अगर नॉन करंट असेट आ जाए तो इट मींस इन्वेस्टमेंट और सब उसके अंदर शामिल है। इसके लिए और गहराई चाहिए तो इस चैप्टर के जस्ट बाद जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको थॉरोली यही मिलेगा कि आखिर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, एग्जैक्ट कंटेंट क्या है। चलिए अब आइए इस साइड, लायबिलिटी साइड, जिसमें सबसे ऊपर ऊपर हम लिखते हैं इक्विटी जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। इक्विटी जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, जनता का पैसा जिसमें मेन दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा जो हेड है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी को आप चाहे तो डेट भी बोल सकते हैं, डेट्स। ये डेट्स बोलो या नॉन करंट लायबिलिटी बोलो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलो, बात एक ही है। और लास्ट है करंट लायबिलिटीज। और इन दोनों बॉक्सेस के टोटल को हम मिलाकर एक साथ कह सकते हैं टोटल डेट्स। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये आप ऑलरेडी कल पढ़ा चुके हैं तो इतना गहराई में वापस क्यों? द रीजन, आज जो कैटेगरी स्टार्ट हो रही है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी बॉक्स का है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक लास्ट चीज बाकी है यहाँ पे, इन दोनों के टोटल को क्या कहेंगे? असेट साइड के टोटल को टोटल असेट्स, whereas लायबिलिटी साइड के टोटल को टोटल लायबिलिटीज नहीं कहेंगे, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये बॉक्स बहुत स्पेशल है, बहुत सपोर्ट करता है बच्चों को। आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं सेकंड कैटेगरी, और लास्ट में मगअप करने के लिए हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम सेपरेट सीख रहे हैं। कल हमने बात की थी करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, इसका मीनिंग एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है। एक कंपनी अपने लोन्स को पे करने में, वो भी लॉन्ग टर्म। सर लिक्विडिटी में क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है। एक कंपनी एयरटेल है, रिलायंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है। टू चेक आउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इन पेइंग लॉन्ग टर्म लोन्स। और इस कैटेगरी के अंदर मेन 4 रेशियो है बच्चों। कितने रेशियो है? 4। अभी जो सबसे ज्यादा इसमें कनेक्टेड रेशियो है वो है 3। पहला रेशियो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने, डेट इक्विटी रेशियो।
डेट इक्विटी रेशियो। बच्चा कहता है थैंक यू, सीबीएसई ने इतना अच्छा एक फॉर्मूला दिया आपको, डेट इक्विटी रेशियो। द आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द रेशियो, आंसर गिवन है इसके अंदर, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। इज इट ओके? डेट अपॉन इक्विटी। तो अगर बच्चे को डेट पता है सर, लेकिन एक कंफ्यूजन है सर, सर ये डेट टोटल डेट है या लॉन्ग टर्म डेट है? लॉन्ग टर्म। चलिए, तो अभी अभी हमने स्टार्ट किया आज का सेकंड डिस्कशन, सेकंड कैटेगरी, एंड देयर आर टोटल 4 कैटेगरीज। देयर आर 4 कैटेगरीज। सेकंड कैटेगरी क्या दिख रही है बच्चों? सॉल्वेंसी रेशियो। क्या है इसका मीनिंग? एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करने में किस हद तक कैपेबल है, ये पता लगाने के लिए कंपनी कौन सा रेशियो यूज करती है? सॉल्वेंसी। अब एक बच्चा, आपने सोचो ऐसा है जिसने सारे रेशियोज याद कर लिए, रट्टा मार लिए, तो भी गारंटी नहीं है कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इन दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को बेसिक भी याद होना चाहिए कि सॉल्वेंसी रेशियो का मीनिंग क्या है, लॉन्ग टर्म रेशियो, लॉन्ग टर्म लोन्स को पे करना, चेक करना, और लिक्विडिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में कंपनी किस हद तक कैपेबल है। तो ये कितने अच्छे अच्छे बेसिक, मतलब जरूरी नहीं है हार्ड, हाई से हाई लेवल क्या है, दे कैन गिव यू बेसिक क्वेश्चन ऑल्सो। तो हमें बेसिक, और यही ओटीक्यूज में प्रॉब्लम होती है। ऑब्जेक्टिव टाइम में क्या छोटा खोटा मोटा कैसा भी क्वेश्चन दे देते हैं, दे कैन गिव यू एनी क्वेश्चन। तो उस टाइम आपने अगर गहराई से टॉपिक पढ़ा तो आप कहेंगे पेपर इज वेरी इजी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी। डेट ये रहा आपके सामने, इक्विटी ये रहा, लेकिन इनके टर्म्स आपको कई बार जज करने पड़ेंगे। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म लोन्स, इसमें पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है। कल बताया था मैंने, कल बताया था। आप लिखना चाहे तो मैं बता सकता हूं वापिस से कि डेट्स में, डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेट्स मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या आ सकता है सर? सबसे पहले डिबेंचर आ सकता है सर। सेकंड क्या आ सकता है सर? बैंक लोन आ सकता है सर। थर्ड सर, पब्लिक डिपॉजिट्स आ सकता है। हम जनता को कई बार कहते हैं भाई बैंक में एफडी कराते हो, बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट। हमारे यहाँ करा दो पैसे, हम भी आपको क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है सब। या फिर कोई लिखा हो आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो सब किस में आएगा? डेट्स में। लो, डेट आपके सामने, बात ही खत्म। ठीक है, डिबेंचर आ गया, बैंक लोन आ गया, पब्लिक डिपॉजिट आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बोरो किया, ये लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजन आ गया, ये सब किसका पार्ट है? डेट्स। इक्विटी में क्या क्या आ सकता है सर? ये भी बता दो। शेयर कैपिटल, कोई भी शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, चलेगा। और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ सकता है? एनी टाइप ऑफ रिजर्व। जर्नल रिजर्व आ सकता है, कैपिटल रिजर्व आ सकता है, DRR। अब बच्चा कह रहा है सर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये इसका फुल फॉर्म है। बच्चे को मीनिंग ही नहीं पता, बेटा लास्ट में क्या वर्ड लिखा है? रिजर्व। लिख दो तुम रिजर्व एंड सरप्लस में, इक्विटी का पार्ट है। ठीक है ना, वो आपके इस साल सिलेबस में नहीं है, टर्म 2 में भी नहीं है। डिबेंचर्स के रिडेम्पशन से पहले कंपनी को एक रिजर्व बनाना होता है सेबी के रूल्स के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन बीकॉम फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ेगा, उससे पहले बनाना पड़ता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। बट रिजर्व दिख गया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कोई भी रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिख गया, मतलब प्रॉफिट का बैलेंस, चलेगा। सब किस में आएगा? इक्विटी में आएगा। खत्म हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा रेशियो, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब परफेक्शन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। दूसरा रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। और ये भी बहुत मजेदार है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। क्या लिखा है फॉर्मूला? टोटल असेट्स टू डेट, मतलब टोटल असेट का डेट के साथ क्या रिश्ता है? द फॉर्मूला इज टोटल असेट्स अपॉन डेट, टोटल असेट्स अपॉन डेट। ये रहा टोटल असेट, ये रहा डेट, बात खत्म। थर्ड फॉर्मूला, यहां बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि यहां पर कुछ नाम अलग सा है और पेपर में ये आ सकता है। क्या लिखा है नाम? प्रोप्राइटरी रेशियो। एक कंपनी में प्रोप्राइटर यानी कि मालिक कौन होता है? 11th में आप पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर, याद करो, बिजनेस में भी आपने पढ़ा है। मालिक, बिजनेस का स्वामी,
बिल्कुल सही है। कंपनी में मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो अब शेयर होल्डर अगर पता लगाना चाहें कि हमारा कंपनी की टोटल असेट्स में कितना हिस्सा है, अब ये फॉर्मूला याद रखने में बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है बेटा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मालिक कौन कंपनी में? शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। और कई बार आपको इसका आंसर परसेंटेज में दिखेगा, बाकी सभी का आंसर रेशो में आता है, इस टू 1 डैश रेशो 1 डैश रेशो 1। लेकिन इसका आंसर डैश रेशो 1 में भी आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है। सर परसेंटेज में कैसे आएगा? इनटू 100 कर दो। मैंने आपसे पूछा बेटा 12th में कितने मार्क्स आए, आपने कहा सर 400। 500 में से कितने आए? 400। मैंने कहा बेटा परसेंटेज में बता दो, आपने कहा 400 अपॉन 500 इंटू में 100। 400 अपॉन 500 इंटू 100। तो इसमें आपके पास चॉइस होती है। अब मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, एग्जाम में रेशियो 1 में दे रखा है, तो इंटू 100 मत करना रफ वर्क में। परसेंटेज में दे रखा है केवल ये प्रोप्राइटरी रेशियो, बाकी सब रेशियो 1 में ही होते हैं। और इस कैटेगरी का एक अंतिम फॉर्मूला जिसका नाम है आईसीआर। क्या नाम है बेटा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक बात बताइए, अगर आपकी कंपनी है तो आपने मार्केट से लोन वोन ले रखा होगा? कोई भी कंपनी ऐसी बता सकते हो जिसमें लोन ले ही नहीं रखा हो? ऐसी कोई कंपनी होगी नहीं, 100% गारंटी। आप नेट पे सर्च कर लेना, डिवेंचर इशू कर रखे होंगे वो भी लोन है, बैंक से लोन ले रखा है वो भी लोन है। अब लोन ले रखा है तो उसके ऊपर क्या देना पड़ता है हर साल? इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले का मीनिंग है कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को कवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही। आपको पता है मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, हमें मार्केट में जब कई बार बात होती है तो एस भैरव जी की गली एंड ऑल, ये सब बर्बाद हो रखे हैं बहुत से लोग बिजनेसमैन। क्यों बेटा? इनके पास अपने नाम से ऑफिशियल प्रॉपर्टीज बहुत से लोगों के पास नहीं है, बट दे आर हैविंग देयर शॉप्स। और इनको अगर लोन चाहिए मार्केट से, तो मार्केट से लोन लेते हैं 10% पर रुपीज एंड ऑल, बहुत हाई रेट पर, बहुत हाई रेट पर। और उस वजह से क्या होता है, ये अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट प्रॉपर्ली कवर नहीं कर पाते और एक ना एक दिन ये आंखें बर्बाद हो जाते हैं या फुल्ली स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि इनके पास ऑफिशियल नहीं है डॉक्यूमेंट्स। एक कंपनी के हिसाब से बात करें, एक कंपनी ने साल में 50 लाख रुपए कमाया, बच्चों कितना रुपीस कमाया? 50 लाख। और ये कौन सा प्रॉफिट है पता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपनी मेहनत का पैसा कंपनी ने कमाया 50 लाख। आपने कंपनी से पूछा कि आप हर साल या आप साल का कितना इंटरेस्ट देते हो, क्योंकि इंटरेस्ट का नेचर फिक्स होता है। 10% डिबेंचर है, 12% बैंक लोन है, जब तक आप पे नहीं कर देंगे हम मानते हैं कि हर साल इतना इंटरेस्ट तो हमें देना ही है। डिबेंचर होल्डर को जनरली हम पेमेंट लास्ट में करते हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का नेचर क्या रहता है? फिक्स। मान लीजिए आप हर साल 5 लाख इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? 5 लाख। डिवाइड कर दो 5 लाख। आप जितना पे कर रहे हो इंटरेस्ट, उससे कितना गुना कमा रहे हो? तो अच्छी बात है ना। और अगर मैं कहता आपका प्रॉफिट आया 5 लाख और आप इंटरेस्ट पे कितना पे करना पड़ता है आपको? 5 लाख। इट मींस बढ़िया नहीं है, आपके लिए कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं। जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, फिर क्वेश्चन कराऊंगा फिर समझ में आएगा। द फॉर्मूला इज PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। और इसका भी एक लिमिटेशन है कि इसका आंसर भी आता है टाइम्स में। इसका आंसर भी किस में आता है बेटा? टाइम्स। तो अगर आप ये सब कंटेंट नोट डाउन कर चुके हैं तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बात खत्म। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों जल्दी से, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसे नहीं होता कॉन्फिडेंस बिल्डअप। आइए बच्चों, सॉल्वेंसी रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो पूरा नहीं हुआ है, वापस से डिस्कस करेंगे 100%। हाँ जी बच्चों, इसकी कहानी इस क्वेश्चन नंबर एज पर द न्यू बुक, क्वेश्चन नंबर 26, हेडिंग लिखा है ऊपर सॉल्वेंसी रेशो। हेडिंग लिखा है सॉल्वेंसी रेशो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशो का पहला क्वेश्चन। राइट बच्चों, कुछ भी कहो, रिटर्न प्रैक्टिस के बिना
इस चैप्टर में सक्सेस नहीं मिलेगी। और ये बता देता हूं फिर से, 6 नंबर का क्वेश्चन बाहर से आता है पेपर, जो सीबीएसई की कॉपीज में आपको देना होगा। कोविड के इश्यू बेटा धीरे धीरे कम हो चुके हैं, आप सबको पता है। 6 to 8 और 1 to 5 भी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान रखना, आप में से जो बच्चा इस बैम में है कि 40 में से बेस्ट आगे तो भी बढ़िया है, नहीं, आप सबको पता है, मेरे हिसाब से नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर सब कुछ सामान्य हो जाता है तो इस पेपर का वेटेज क्या हो जाएगा, कम। मतलब पेपर 40 नंबर का है, बट हो सकता है बोर्ड बाद में इसको 20 में से कन्वर्ट करके मेन पेपर के स्कोर क्या कर दे, ज्यादा कर दे, कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बोर्ड ने लिखा है अपने इंस्ट्रक्शंस में कि अगर कोविड का सीन नहीं रहता, अब या तो कुछ बच्चों की प्रार्थना है भगवान स्वीकार कर ले, लास्ट ईयर तो की थी। एक मिनट, अगर पूरी सिचुएशन नहीं, अभी जो डाउट आया एक बच्चे का कि अगर सिचुएशन खराब हो जाती है तो एक और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो होना ही होना है बेटा, वो तो कंफर्म। क्योंकि बेटा एजुकेशन सिस्टम कुछ तो वैल्यू रखता है। चलिए, अब टाइम है प्रैक्टिकल इसको समझने का। आइए बेटा जल्दी जल्दी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 26 नंबर आज का पहला क्वेश्चन, दे आर एक्सपेक्टिंग डेट इक्विटी रेशियो, द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। अब आपसे मुझे इतना बता दो, अगर मैंने आपके साथ डेट डिस्कस कर लिया और इक्विटी डिस्कस कर लिया, आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी बुक में या रजिस्टर में टर्म्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो जैसे आप चाहो। पहला वर्ड दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, किस में आएगा सर? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी में आएगा, राइट, डन। अगला वर्ड बताइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, इनकी अमाउंट तो इक्विटी का ही पार्ट है, जनता का पैसा है। नेक्स्ट, रिजर्व्स। बिल्कुल सर, रिजर्व किसका है? जनता का ही तो पैसा है, कंपनी घर थोड़ी ना ले जा सकती है सर। नेक्स्ट वर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड लॉस, यानी इससे आपको क्या करना होगा, माइनस। और ये भी किसका है सर? जनता का है सर। एक बात बताइए, कंपनी में प्रॉफिट या लॉस किसका होता है? जनता, शेयर होल्डर। आज अगर आपके पास एयरटेल कंपनी के शेयर है, आप मालिक की तरह, जितना भी प्रॉफिट है आपका है, डिविडेंड के रूप में कंपनी दे देगी, लॉस है तो भी आपका है, सीधी सी बात। यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बेटा, कंपनी 11th में ट्रेडिंग पी&एल बना के आप कंक्लूजन निकालते थे नेट प्रॉफिट। यहां पर कंपनी ट्रेडिंग पी&एल नहीं बनाती, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग पी&एल क्या बनाती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी ऑफिशियल नॉलेज कौन से चैप्टर में मिलेगी? चैप्टर नंबर 1। बोलो, लॉस बांटेंगे नहीं, लेकिन कंपनी जब ये बात करी है इक्विटी का कितना पैसा है, अगर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी में प्लस कर देगी, लॉस होगा तो क्या कर देगी कंपनी कि भाई नेट मेरे पास पैसा कितना है। एक कंपनी कह रही है हमारी इक्विटी है 2 करोड़, छोटा सा एग्जांपल ये 2 करोड़, लेकिन कंपनी लॉस में आ गई तो इक्विटी क्या हो जाएगा? कम। याद करो 11th क्लास, प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते थे? ऐड। यहां पर भी प्रॉफिट को जनता के फंड में क्या कर देंगे? ऐड। और लॉस होगा तो क्या कर देंगे? माइनस। अगला वर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किस में आएगा? डेट में। और लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सुनना, एक वर्ड आया प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बेटा एक बात सुनना, मेरी कंपनी, आप सब मेरे एम्प्लॉय हो, टाटा कंपनी का मालिक हूं, आप सब मेरे एम्प्लॉयज हो, क्या छोड़ दोगे 1 साल में? एम्प्लॉय के साथ ऐसा होता है क्या? अब ठीक है प्राइवेट में कई बार कोविड या जो भी रहा, लेकिन एम्प्लॉय जनरली लॉन्ग टर्म तक रहता है, एंड में जब रिटायर होता है कंपनी इसको अच्छा खासा पैसा देती है, पेंशन या जो भी है फंड्स। तो ये करंट लायबिलिटी है कंपनी की या नॉन करंट लायबिलिटी? आप खुद सोचिए। सर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कंपनी को पैसा देना है, यानी कि ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट की लायबिलिटी है 100% किस में आएगा? डेट। 2 चीजें डेट की हैं और बाकी सारी चीजें किसकी हैं? इक्विटी की हैं। अब इसी दरमियान बीच में मान लीजिए आ जाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो करंट लायबिलिटी। या फिर आ जाता प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटी है। बताओ कैसे? हर साल कंपनी को अपने प्रॉफिट के ऊपर क्या देना पड़ता है? टैक्स।
और as per the convention of conservatism या prudence we can prepare provision in advance ताकि हमारे बिजनेस की सिचुएशन क्या रहे, सेफ रहे। तो हम एडवांस में प्रोविजन बना लेते हैं। अगर कंपनी को अगले साल टैक्स देना है 50 लाख, कंपनी पहले से प्रोविजन बना सकती है। ये कंपनी की कौन सी लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी। अगर यहाँ पर दिख जाता है, कुछ नहीं करना, हमें तो डेट और इक्विटी से मतलब है। प्लीज रीचेक कर लीजिए, किसी को भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो आने वाले मतलब आपको अगर डेट और इक्विटी पता चल गया, डिवाइड करो, आंसर निकालो। अब बच्चा ये कह रहा है सर डेट है सपोज 5000 और इक्विटी है सर 7500, इसका आंसर निकालने में तकलीफ होती है। ये भी बात मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, आपको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसी चीजें हमने नहीं की काफी टाइम से। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 75 अंदर आपने लिखा 50, 0 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट एक 0 लगा दिया, बस एक वैल्यू निकाल लो, बाकी तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अब समय पता है 75 को कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई करे कि नियर डियर 500 के पहुंच जाए, 6 से 75 6 कितना होता है 450। बस अब आपको ऑप्शन में 0.6 के आसपास जो दिख रहा है ओला लगा देना, बात खत्म, रेशियो 1, फिनिश हो गया क्वेश्चन। आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 वर्बली करने वाला ही है, बस क्या पता लगा लो, डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी। तो मैं टर्म्स पढ़ता हूं, आप डी और ई लगा सकते हैं, आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें बेटा, इट्स अप टू यू। पहला वर्ड है शेयर कैपिटल, किस में आएगा, ई सर, इक्विटी, इक्विटी में सर। अगला वर्ड कैपिटल रिजर्व, सर हम इतने प्यारे बच्चे हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमें रिजर्व दिख गया ना, रिजर्व आते सीधा इक्विटी मायने, बात ही खत्म। कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, दोनों किस में आएंगे, इक्विटी में आएंगे। अगला वर्ड पी एंड एल का बैलेंस, किस में आएगा, इक्विटी में। सर लेकिन एक डाउट है, ये पी एंड एल का बैलेंस पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं पता, कुछ ना हो तो हमेशा एक चीज छोड़कर, कोविड, वहां पॉजिटिव बोलना अच्छा नहीं लगता, बाकी सब जगह हमें लाइफ में क्या बोलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सर हमारा बेस्ट रिजल्ट आएगा बच्चों आपका, यस सर पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। अगला वर्ड 8% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किस में आएगा, डिबेंचर करंट लायबिलिटी में। डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्केट में इश्यू करते हैं, करोड़ों के बिकते हैं, ध्यान रखना, रियल लाइफ में बढ़िया अमाउंट में बिकते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि फिक्स रेट से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट 10% लॉन्ग टर्म लोन, सर डेट में आएगा, देखो मजा आता है, धीरे धीरे पार्टिसिपेट करो बस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब पता है क्या होता है, गुल्लक। आज अगर मुझे पता है मेरी बेटी की शादी करानी है, एजुकेशन कराना है, कुछ भी बच्चे का बिजनेस कराना है स्टार्ट, तो मैं अभी से, अगर मुझे 10 साल का टाइम है, प्रोविजन बना सकता हूं। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, किस में आएगा बेटा, डेट में आएगा, डेट में, बिल्कुल करेक्ट है, डेट में आएगा। अगला वर्ड सीएल और सीए, नो यूज, सर क्यों दे रखा है, मजे लेने के लिए, आप भी लेते हैं एग्जामिनर के, एग्जामिनर आपके ले रहा है, सीए सीएल नो यूज, छोटा छोटा क्रॉस लगा सकते हो गया, हो गया बेटा। आइए आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं, देखो ध्यान से, 28 के नीचे क्या लिखा है पहले ये पढ़ो, कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब एक बार आंसर देखो, किस किस का आंसर दे रखा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसका आंसर दे रखा है, डेट इक्विटी, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से दे रखा है करंट। यानी कि अगर हम आपसे कहें भी बेटा किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कैसा चल रहा है, लोन्स एंड ऑल, तो इसके लिए एक ही रेशियो, अगर कुछ ना कहा हो, कौन सा रेशियो यूज, डेट इक्विटी। शॉर्ट टर्म के लिए मेन कौन सा रेशियो यूज, करंट रेशियो। आज के बाद ये भी दिमाग में रख लेना, और शॉर्ट टर्म के लिए वैसे भी मेन कौन सा होता है, करंट रेशियो। अब ये तो आपका टास्क है, क्योंकि आपको डेट इक्विटी पता है, आपको करंट रेशियो पता है, टास्क टी लगा लो, ताकि आप पर्सनल कुछ एफर्ट्स करें, मिलकर कर रहे हैं ना सपोर्टिंग में, तब बच्चों को क्वेश्चन इजी तो लगेगा, और अकेले जब तक सॉल्व नहीं किया मजा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, राइट बेटा। आगे चले, नेक्स्ट, फिर से देखिए क्या आ गया, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि 28 आपका पहला टास्क। और मान के चलिए, ये मत सोचना कि अगर मैंने लिख दिया 29 टास्क, सर डेट इक्विटी तो है, ये तो हमें आता है, कुछ ना कुछ तो ये घोटाला करेंगे, ये बुक वाले कुछ ना, आप टर्म्स देख लो, आप टर्म्स देख लो, 29 में टेंजिबल फिक्स असेट, इनटेंजिबल फिक्स असेट, सर करंट असेट, करंट लायबिलिटी, सर ये तो घोटाला लग रहा है सर,
इट मींस 29 में आपको वही क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स। याद है बॉक्स? असेट में 2 पार्टीशन, लायबिलिटीज में 3 पार्टीशन। उस बॉक्स के थ्रू आंसर 100% आएगा, मैच हो जाएगा, नहीं हो तो वापस से प्रैक्टिस करना, आंसर मैच होगा ही होगा। आइए आगे चलिए। वाओ, 30 नंबर करते हैं। हालांकि ये बहुत छोटा है और खोटा है, 1 नंबर के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, दे आर एक्सपेक्टिंग टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। हाँ जी बच्चों, बताइए क्या दे रखा है? टोटल असेट्स। सर चाहिए नहीं हमें, हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट टोटल डेट, ये भी नहीं चाहिए सर। फिर करंट लायबिलिटीज, सर ये चीटिंग है सर, ना डेट दे रखा है और ना ही इक्विटी। बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो बेटा, बनाओ ना छोटा सा बॉक्स, क्या फर्क पड़ना है इसमें। ये लो सर, बॉक्स बनाया। टोटल असेट्स कितनी है बच्चों? टोटल असेट 230 है, तो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी कितना होगा बच्चों? 230। अब अगला वर्ड देखिए क्या दे रखा है, टोटल डेट्स 150। बच्चों टोटल डेट्स दे रखा है 1.5 लाख रुपए, और ये क्वेश्चन है 5 रुपए का। हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ इक्विटी कितनी। कितना छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, ये तो खोटा है नहीं, ये तो छोटा ही है बस। 230 में से 150 गया, कितना आया? 80। चलो सर इक्विटी तो आ गया, डेट भी तो बताओ। एक और वर्ड दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है कितना रुपीस? 30,000। बच्चों इस सर्किल का टोटल कितना दे रखा है? 150। इसका मतलब क्या है? टोटल सरदर्दी, टोटल सरदर्दी, टोटल डेट्स जिसमें 30,000 करंट लायबिलिटीज, तो ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना है, दैट विल बी 120। आ गया डेट इक्विटी। कहां से हार्ड है ये? हार्ड लगता है कि आपको? सच बताओ कितना इजी है। यानी बॉक्स, सर बॉक्स हमने सीखा था करंट रेशियो में, काम अभी भी आ रहा है, काम लास्ट वाले फॉर्मूले में भी आएगा जिसका नाम क्या है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आएंगे उसको भी हम बहुत जल्दी। आगे चलो बेटा। यस 31, यहां हमें दिमाग लगाना पड़ता है। यहां बच्चा कहता है सर ये तो घोटाला है सर। आते हैं, इस पे भी आते हैं हम जल्दी से, डोंट वरी बेटा, नोट डाउन कर लो। आ जाओ 31 पे। मतलब कई बार बच्चे ये चैप्टर इजीली क्यों स्वीकार कर लेते हैं पता है? छोटे छोटे क्वेश्चन, और ये कई कंपनी का लॉन्ग क्वेश्चन, सर नहीं सर उससे तो ये ठीक है। हर एक में अपना अपना कंफर्ट है, उसमें एक बेनिफिट है, एंट्रीज का नेचर सेम है ऑलमोस्ट सभी में। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1 या 2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी आएंगे। जुगाड़ू बच्चे इसको एंजॉय करते हैं बेटा, सच में कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर, अब मेरा सजेशन ये है कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन 31 से बेहतर है इस टाइप का एक एग्जांपल कर ले। बहुत सारे एग्जांपल है, क्योंकि नीचे कंसेप्ट बहुत अच्छा दे रखा है बुक्स में, आपको हो सकता है ऐसी समझ में आ जाए। समझ रहे बात? डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 1:2। डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 1:2। अब हम आपसे कुछ कह रहे हैं बेटा, सुनना। Which of the following suggestions would increase, decrease or not change it? हम आपसे कह रहे हैं बेटा, अलग अलग परिस्थितियां बता रहे हैं। अगर कंपनी ने शेयर इशू किए तो क्या होगा, डिबेंचर इशू किए तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, उससे इस रेशियो पे क्या फर्क आएगा। मतलब समझ रहे हो? ये रेशियो दे दिया, हम आपको कुछ परिस्थिति दे रहे हैं ट्रांजेक्शन, और कह रहे हैं इससे, इस ट्रांजेक्शन से इस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा। क्या रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा, या नो चेंज। मान के चलो ऐसा एक क्वेश्चन मिनिमम दिखेगा, मिनिमम। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सपोज अपने मन से, रुको, ये क्या है? डेट, और ये क्या है? इक्विटी। यानी कि अगर डेट 1 रुपी है तो इक्विटी कितना है? 2 रुपी। सपोज डेट इक्वल्स टू में 1 लाख मान लो, अच्छा रहता है। आप 10,000 भी मान सकते हो, आप 1,000 भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है, क्योंकि बात कंफर्म यहाँ मैथमेटिक्स की है। इक्विटी कितना हो जाएगा? 2 लाख। आइए इनका पॉइंट नंबर 1 सुनिए, क्या कहा इन्होंने? कंडीशन नंबर 1, अगर एक कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, अगर एक कंपनी क्या इशू कर रही है? अपने शेयर्स। कितने रुपीस के माने? 50,000 ले ले अपने मन से, थोड़ा एक अच्छा, वैल्यूज को डिवाइड करने में भी दिक्कत नहीं होगी। हमने माना एक कंपनी 50,000 रुपए के शेयर क्या कर रही है? इशू। इसका प्रभाव
सपोज हमने लिख दिया ब्रैकेट में 50,000। अब एक बात बताओ, अगर आप शेयर इशू करते हैं तो कंपनी के हिसाब से सोच लो, पैसा आता है और शेयर चले जाता है, शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्या इसका डेप्ट पे कोई असर पड़ेगा क्या, आप बताइए। डेट पे, सर डेट पे तो नहीं पड़ेगा। एक तो पैसा आ रहा है, करंट असेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और एक शेयर कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो डेट का आंसर तो एज इट इज रहेगा 1 लाख के 1 लाख। लेकिन जो इक्विटी पहले 2 लाख की थी, अब कितनी हो जाएगी, लगाओ भाई दिमाग, यही तो मेन जिगाड़ वाली चीज है। आपका इक्विटी सपोज 2 लाख था, आपने 50,000 के शेयर और इश्यू किए, अब इक्विटी कितना हो जाएगा, 2,50,000। अब आप बताओ, इसको हल्का सा एक बार रफ में डिवाइड करो, 4 जीरो से 4 जीरो गए, 25/100, आंसर कितना आ रहा है, 0.4:1 आ रहा है मेरे हिसाब से, 0.4:1। इस हिसाब से देखना है वापस इधर, अगर मतलब इसका डबल करना है, इसका डबल करना चाहो आप इसको और करके 0.8:2 भी लिख सकते हो। अब आप बताओ पहले रेशियो क्या था, अब रेशियो कम हुआ है ज्यादा हुआ है, 1 मिनट लगेगा पेपर में रफ वर्क करना है। आप बताओ बेटा, मैंने तो कैलकुलेट किया, गलत है तो आप सही करो। गलत है, 1 मिनट, 1 मिनट, कहां पे टेंशन है प्लीज ये बताओ। 1 मिनट, 1 मिनट, 25 10 1 मिनट, 1 मिनट, 40 से 40 गया, 25 को 10 डिवाइड बाय 25 में, 10 डिवाइड बाय 25 डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाया, 0 लगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, 25 4 100, आंसर आया 0, राइट। 0.4:1 भी बोल सकते हो, डबल कर दिया क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा था ना, 1:2, जनरली रेशियो 1 में आता है, यहाँ पे 1:2 था। हेलो, हमने भी इसको डबल किया, क्या दिख रहा है, 0.8:2। पहले रेशियो था 1:2, अब रेशियो क्या हो गया, कम। अगर आपने डिक्रीज पे गोला लगा दिया, 1 नंबर तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे भी डाउट आता है, बच्चा कहता है, यहाँ पर बच्चा कह रहे हैं सर ये 1-2 क्यों माना, आप 10,000 20,000 मान के भी कर सकते हो। कोई भी एक लास्ट रैंडम पॉइंट ले लो, कोई भी रैंडमली एक पॉइंट, आओ इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं बेटा, कोई भी रैंडम एक पॉइंट, अल्लाह चाह रही है। चलो एक काम करते हैं, गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, 5th पॉइंट देखिए, अगर आपने उधार गुड्स खरीदा, करंट एसेट इंक्रीज होगी, स्टॉक प्लस, और साथ साथ करंट लायबिलिटीज भी क्या होगी, इंक्रीज। डेब्ट इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, डेब्ट इक्विटी पे देयर विल बी नो चेंज। इससे अच्छी क्या बात होगी बताओ। तो ऐसा एक ना एक क्वेश्चन, भले करंट रेशियो में है, भले इस डेट इक्विटी में है, क्विक रेशियो में है, आ सकता 100% आ सकता। ठीक है, चलो बेटा अब ये करना, फ्री पीरियड में वापस बैठ जाएंगे।